नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो मिथुन लग्न के ऊपर है। इस लग्न का जो स्वामी होता है वो बुध होता है और ये जो कारक होता है ये हमारे व्यापार वृद्धि के लिए, हमारे बुद्धि वृद्धि के लिए और हमारे साझेदारी या किसी भी प्रकार के कार्य के लिए उत्तम माना जाता है जो बुद्धि बल के द्वारा हो। इसमें आपको कौन से रत्न धारण करने हैं, किस प्रकार के रत्न आपके लिए उत्तम रहेंगे, इसकी संपूर्ण चर्चा आज हमारे इस विषय में होगी। बुध में यदि आपका बुध नीच का है तो उसमें भी आप भगवान गणेश की पूजा और आराधना करें, वह भी आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो किस रत्नों से आप बचें और कौन से रत्न आप धारण करें जिससे आपको सुख, समृद्धि और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, उसकी चर्चा आज हमारे इस विषय में होगी। मैं आपको सर्वप्रथम माणिक्य के बारे में बताना चाहता हूं। माणिक्य होता है सूर्य के से संबंधित। इस जातक में या इस लग्न में इसका जो स्थान होता है वो तृतीय होता है और माणिक्य से जातक यदि दूर रहे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह मिथुन लग्न के लिए लाभकारी नहीं है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं मोती की। मोती धन भाव का स्वामी है और जहां तक हो सके मिथुन लग्न के स्वामी यदि मोती ना पहने तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मोती है वो मार्केश का कार्य भी करता है, जातक को किसी ना किसी प्रकार की दुविधा में डाल देता है। तो मेरा यह मानना है कि मिथुन लग्न के जातक यदि मोती से दूरी बनाए रखें तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी यदि कुछ कहते हैं कि नहीं, संतान सबसे ज्यादा बीमार चल रही है, कोई ना कोई कारण है, तो उस पक्ष में यदि जातक उसको धारण करना चाहता है तो चंद्र की महादशा में ही धारण करें। और आप यह देखें कि यह स्वग्रही है, उसके बाद में एकादश में बैठा हुआ है, दसम या नवम क्षेत्र का स्वामी है, उसके बाद में ही आप मोती धारण करें, अन्यथा मोती से दूर रहें। यदि मूंगे की चर्चा की जाए तो मूंगा षष्ठम और एकादश भाव का स्वामी है। इसमें यदि महादशा में इसको धारण अधिकतर लोग करते हैं, क्योंकि कई बार यह कहा जाता है कि मूंगे को धारण करने से जो मांगलिक परेशानी हो रही है तो वह दूर होती है। तो मैं आप जातकों से यह कहना चाहता हूं कि आप उसके साथ में दूसरे उपचार कर दें, क्योंकि यह मिथुन लग्न के साथ में मित्र क्षेत्र में नहीं है, तो यह आपके लिए दुविधा कारक हो सकता है, जिसको कहते हैं शुभ परिणाम की जगह आपको बुरे परिणामों की प्राप्ति हो। तो आप जहां तक हो सके मूंगे से दूर रहें, क्योंकि यह मित्र क्षेत्र में नहीं है। अब मैं यदि बात करूं पन्ना की, तो पन्ना है लग्न का स्वामी है, चतुर्थ है, यह आपके लिए जीवन रत्न के रूप में कार्य करता है। जो जातक मिथुन लग्न के हैं उन जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि यदि वह पन्ना धारण करें। पन्ना धारण करना उनके लिए बहुत ही शुभ कारक रहेगा, क्योंकि वह जातक को मान, पद, प्रतिष्ठा, व्यापारिक तौर से उसको उन्नति प्रदान करना, यदि नौकरी पेशे में है तो उसमें उसकी पदोन्नति होना, ये सारे जो कारक कार्य होते हैं वह पन्ने के द्वारा होते हैं। तो यह जीवन रत्न है और प्राण ऊर्जा प्रदाता रत्न के रूप में भी इसे माना जाता है। इसके बाद में यदि चर्चा की जाए पुखराज की, पुखराज सप्तमेश और दशम भाव का स्वामी है। पुखराज मिथुन लग्न की कुंडली में इस प्रकार से माना जाता है कि उसको पहनने के बाद में जातक को धन की प्राप्ति होती है, भू संपदा में वृद्धि होती है, भौतिक संसाधन जो भी होते हैं उनमें, जैसे आपकी गाड़ी है, उसके बाद में आपने मकान खरीदा है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या फिर बड़ा बिजनेस आपने शुरुआत किया है, तो पुखराज बहुत ही कारक है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात ये शेयर करना चाहता हूं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी कहता है। पुखराज आपको मिथुन लग्न में बहुत सारी चीजें दे देता है, आपको आर्थिक समृद्धि सब कुछ दे देता है, लेकिन पुखराज आपके लिए मार्केश का कार्य भी करता है, क्योंकि यह क्या करता है कि संपूर्ण चीजें देने के बाद में आपसे बहुत कुछ ले भी लेता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन देना चाहता हूं कि यदि आप पुखराज पहनना चाहते हैं तो आप मिथुन लग्न में बहुत ही सोच समझकर आपके गुरु की जो अवस्था है आपके लग्न में उसके अनुसार, और उसके साथ में आपको यदि गुरु की महादशा चल रही हो तभी आप उसको धारण करें, अन्यथा आप उसको धारण नहीं करें। यह आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आपने पाया है तो आपसे छिन भी जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब यदि मैं हीरे की चर्चा करूं तो यह द्वादश और पंचम भाव का माना जाता है, और इसके साथ में हीरा जो होता है यह बुध के साथ में मैत्री स्वभाव का है। जब मैत्री स्वभाव के किसी भी रत्न को हम धारण करते हैं तो हमें दो सुखों की प्राप्ति होती है। दोनों ही रत्न हमें उनके द्वारा जो प्राप्त होता है तो वह हमारे लिए बहुत ही कारक माना जाता है,
क्योंकि बुध आपको व्यापारिक उन्नति देता है और हीरा आपके लिए जो भी है, चाहे संतान पक्ष के रिगार्डिंग हो या आपके पारिवारिक समझौते के रिगार्डिंग हो, वो आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाते हैं। तो आप जो जातक लोग हैं वे पन्ने के साथ में हीरे को धारण कर सकते हैं, वे आप लोगों के लिए बहुत ही शुभकारी रहेगा। इसके साथ में यदि मैं चर्चा करूं तो मैं नीलम की चर्चा करना चाहता हूं। नीलम अष्टम और नवम भाव का स्वामी है और यह भी मित्रता रखता है। और ये एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नीलम त्रिकोण का स्वामी भी है, तो त्रिकोण के फल भी जातक को प्राप्त होते हैं। इसको यदि पन्ने के साथ में धारण किया जाए तो अति शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जैसे चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, चाहे भले आपके बौद्धिक क्षेत्र की तरफ हो, चाहे आपको है ना जो व्यापार में उन्नति के लिए औद्योगिक क्षेत्र के लिए नई राह नहीं दिख रही है, तो इसके लिए भी आप पहन सकते हैं। इन दोनों की युति जातक के लिए बहुत ही श्रेष्ठकर मानी जाती है। मैं आपको हर बार वीडियो के अंत में यही बताता हूं कि आप आपके लग्न की मित्रता और आपकी राशि की मित्रता को देख के ही आप रत्नों को धारण करें। ये रत्न आपके लिए सुख समृद्धि के साथ साथ बहुत सारी चीजें, जो आपका जो कौशल होता है उस कौशल को भी बाहर निकाल देता है। क्योंकि मैंने ये अक्सर देखा हुआ है कि जो जातक यदि बोल नहीं पाता है या कुछ कर नहीं पाता है तो वह माणिक्य को धारण करता है। जो सिंह लग्न का है और उसमें उसके सूर्य की स्थिति को देखा जाता है तो वह जातक मतलब जहां पर बोलना होता है, व्यक्तित्व करना होता है, उसका निखार उभर के आता है। यदि व्यापारिक क्षेत्र में जातक पिछड़ा हुआ है तो वह पन्ना धारण करे, क्योंकि पन्ना धारण करने से व्यापारिक बौद्धिक क्षेत्र में जातक को बहुत ही उन्नति की प्राप्ति होती है। इसके साथ में मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूं कि यदि मिथुन लग्न है तो उस जातक को यदि पन्ने के साथ में हीरा भी धारण करें तो संतान पक्ष में भी यदि जातक को कुछ दुविधा आती है तो वह भी बहुत हद तक दूर होती है। यदि भाग्योदय के लिए जातक जूझ रहा है और किसी भी प्रकार की उसको सफलता नहीं मिल रही है तो वह पन्ने और नीलम को धारण करें। विशेष तौर से ध्यान रखें, जब पन्ना और नीलम आप धारण कर रहे हैं तो आप 5.25 रति के ही रत्नों को लें। आप इससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़े, वो आपके लिए श्रेष्ठकर रहेगा। इसके साथ में यदि कोई जातक ज्यादा बीमार रहता है, किसी भी प्रकार की दुविधा रहती है, तो पन्ने और हीरन को धारण करें। पन्ना और हीरा आरोग्य के क्षेत्र में सबसे उत्तम माना जाता है और इसके साथ में जातक को स्थायी लक्ष्मी के लिए भी यह रत्न बहुत ही शुभ कारक है। मैं इसी के साथ में आपको कहना चाहता हूं कि यदि मेरा चैनल आपको बहुत अच्छा लगे या अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स भी दे सकते हैं और इसके साथ में आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।